हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा निर्वाचन आयोग कार्यालय के अधिकारी मनीष लोहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारी है सर चुनाव को लेकर? दिन अब कम ही रह गए हैं। जी नमस्कार नकुल जी। जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को जो मतदान होना है, तो अब उसका ये अंतिम सप्ताह आ गया है और जो हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण अंतिम उस पर पहुँच चुकी हैं। और हमने मतदान केंद्र जो हैं कुल मिलाकर 20,632 मतदान केंद्र हमारे फाइनल हुए हैं जिन पे मतदान किया जाएगा उस दिन। इसमें से 144 हम लोग मॉडल जो मतदान केंद्र बोलते हैं, मॉडल बूथ बोलते हैं, वो बनाएंगे और 115 के करीब हमारे ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिन पर पूर्ण स्टाफ जो है महिलाओं का होगा, सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर भी, जिनको पिंक बूथ भी बोलते हैं। इसके अलावा 83 बूथ हमारे ऐसे होंगे जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके द्वारा मैन किए जाएंगे। उन पोलिंग पार्टी सारी उनमें से होंगी और मतदान से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी ट्रेनिंग करवा दी गई है। जो EVMs की तैयारी करनी होती है, पोस्टल बैलेट पेपर्स की तैयारी करनी होती है, ये सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हम 5 अक्टूबर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो कंपनीज आनी थी वो आ गई हैं या अभी पेंडिंग है, और कितनी कंपनी सर सुरक्षा में रहेंगी सर तैनात? जी बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का हमेशा से प्रयास रहा है कि एक सुरक्षा का भयमुक्त माहौल बनाया जाए ताकि कोई भी मतदाता निष्पक्ष तौर से बगैर किसी भय के प्रभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और इसके लिए हमने चुनाव आयोग से 225 कंपनियां मांगी थी, जो कि हमारी 24 सितंबर के पास सभी कंपनियां आ गई थी और उनको डिप्लॉय किया जा चुका है। कंपनियाँ फिलहाल एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च के द्वारा सुरक्षा का माहौल बना रही हैं और उसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल या वल्नरेबल बूथ रहेंगे उनके ऊपर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात रहेंगी। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के तकरीबन 35,000 के करीब जो जवान हैं वो भी ड्यूटी पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव से कुछ अलग इस बार होने वाला है सर? पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया जा रहा है सर क्या? पोलिंग परसेंटेज के लिए, क्योंकि लोकसभा के दौरान जो था मौसम भी थोड़ा प्रतिकूल था और दूसरी चीज़ हम लोगों ने स्पेशल हिदायतें दी हैं कि जो क्यू मैनेजमेंट है, क्योंकि मतदाता यदि ज़्यादा देर तक लाइन में रहता है तो उससे थोड़ा सा उसका जो मतदान का जो प्रतिशत है उस पर असर पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल हिदायतें दी हैं क्यू मैनेजमेंट के लिए। वहाँ पर बैठने की विशेष प्रबंध करने के लिए हमने सभी DOs को डायरेक्शन दी है कि सभी मतदान केंद्रों पर जो लाइन में कोई मतदाता है तो उनके बैठने का विशेष प्रबंध किया जाए। बाकी सारी सुविधाएं जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं सभी इस मतदान केंद्रों पर रहेंगी और पूरा हमारा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौसम भी हमारा साथ देगा और हम बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल नोडल अधिकारी मनीष लोहान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। तमाम जानकारियां इनकी तरफ से दी गई है। मतदान को लेकर किस तरह की तैयारी है, कितने पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, इसके अलावा कितनी रिकवरी, कैश की रिकवरी की बात की जाए या शराब कितनी बरामद हुई है, तमाम जानकारियां इनकी तरफ से दी गई हैं और इनका कहना है कि इस बार मतदान प्रतिशत ज़्यादा होगा और चुनाव आयोग भी इसके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मनिंदर अत्री के साथ मैं नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।